रिश्तों से बड़ी प्रथा। माई, आप इतनी छोटी बच्ची से उपवास क्यों रखवा रही हैं? कैसी परंपरा है ये? कितनी कठोर प्रथा है, जहाँ एक मासूम के स्वास्थ्य को बिना ध्यान में रख के उसे इतनी कठिन परीक्षा में झोंका जा रहा है। बिना अन्न का दाना खाए उपवास करना तो एक अच्छे खासे इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है। उसे तो उपवास का अर्थ भी नहीं मालूम है। अबे, तुम्हें नहीं लगता कि लक्ष्मी को भूख लगी होगी? और वैसे भी इतनी छोटी बच्ची का उपवास रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा है अंग्रेजी स्कूल की पढ़ी लिखी गवार, तू हमारी एक बात समझ ले, लक्ष्मी तो शाम को ही खाना खाएगी, लेकिन अगर तू ऐसे ही खड़ी खड़ी बकवास करती रही तो तू हमारी लात खा जाएगी। हमें सिखाने चली है। अगर तुम्हारे पेट में ये घर का वारिस नहीं होता ना, तो हम तुझे बताते कि हमारी प्रथाओं के बीच में आने वाले का क्या हाल होता है। मार मार के तुम्हारी खाल उधेड़ देते। और जौन जबान से तुम हमें बड़े बड़े प्रवचन सुना रही थी ना, वो जबान को उखाड़ के हम अपने घर के पिछवाड़े फेंक देते कीड़े मकोड़ों के भोज के लिए। हमने कई बार देखा है कि जब भी ई घर में धर्म कर्म के नाम पे कुछ काम होता है तो तुम्हारी भौएं पहले तन जाती हैं। कौनो भी कर्म कांड तुम मन से नहीं करती हो। पेट में बच्चा लिए हो इसका ई मतलब नहीं कि तुम आग उगलो और हम बर्दाश्त कर जाएंगे। अगर ई घर में रहना है तो ई घर की प्रथा, परंपरा और संस्कारों को हर हाल में मानना ही होगा। सुरभि को यहाँ से ले जाओ बे और समझाओ इसे कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। इनके विश्वास का अनादर नहीं किया जा सकता। हर प्रथा, हर परंपरा का एक महत्व होता है। ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। हमारे घर के कुछ कायदे कानून हैं जिसका पालन इस घर के हर एक सदस्य को करना ही पड़ेगा, फिर चाहे वो जो भी हो। और समझाओ इसे कि आइंदा ये ऐसा कुछ न करे जिसकी वजह से हमारे घर की शांति भंग हो। ले जाओ इसे। जी पापा। चलो सुरभि। माई, वो गरीबन आए हैं अपने परिवार के साथ। उनको बैठाओ, हम कुछ देर में आते हैं। जी। पता है बेटा, रत्ना जब भी ये साड़ी पहनती थी बहुत सुंदर लगती थी। हम उसे हमेशा कहते थे कि मत पहना कर ये साड़ी, तुम्हें किसी की नजर लग जाएगी। तो कहती थी हमें ये साड़ी सबसे ज्यादा पसंद है, नजर लगे तो लगे, आप तो है ना हमारी नजर उतारने के लिए। हमारी रत्ना चली गई, बस सिर्फ उसकी यादें रह गई। निधि, बेटा एक काम करो, ये सारी साड़ियां तुम रख लो। हाँ, ये लो, ये भी। मुझे खुशी होगी
ये जानकर ये सब कुछ सही हाथों पहुंच गई है। नहीं नहीं, आप ये सब अपने पास ही रखिए। नहीं बेटा, रत्ना की ये सारी चीजों का संभाल तुमसे बेहतर और कौन संभाल सकता है। और फिर यहाँ कौन है जो ये साड़ी पहनने वाला? हाँ, पड़े पड़े ये सारी साड़ियाँ खराब हो जाएगी। ना मत बोलना बेटा, ये रत्ना की अमानत है। अब तुम्हें इसे संभालना। बाप रे बाप, रत्ना के दुख में बर आ गई हो का भाऊजी, जो इतनी कीमती साड़ियां, इतने कीमती जेवरात उसकी बहन को दान दे रही हो। ऐसे सामान को कैसे संभालना है हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन दीदी, आप इन सब चीजों का क्या करोगी? ये सारी चीजें तो सुहागन के पहनने की हैं। उन्हीं पे ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं। ए भौजी, ये बातें हमें मत सुनाओ। ये चीजें किस काम की हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अजरकिया के पप्पा जिंदा होते तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि हमको ऐसी बात सुना जाता। ये चीजें हमारे काम की नहीं तो क्या हुआ? इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे काम ही नहीं आएंगी। अरे आज नहीं तो कल रकिया की शादी होगी, उसकी दुल्हन आएगी, उसके काम आ जाएंगी। और नहीं तो कहा तब तक ये चीजें हम रखेंगे। अरे हमरे होते हुए हमरे भाई की चीजें कोई और ले जाए, बाप रे बाप, ही कभी हम होने नहीं देंगे। हाँ। अभय, आखिर कब तक हम समाज की इन कुरीतियों को मानते रहेंगे? अरे ऐसी दकियानुसी बातों का हम कब तक विरोध नहीं करेंगे? और इन्हीं रूढ़िवादी विचारों के कारण न जाने कितने बच्चे अपनी जान गंवा देते होंगे। सोचो अभय, ये लोग क्या कर रहे हैं? एक छोटी सी बच्ची से उपवास रखवा रहे हैं। और कल को प्रथा के नाम पर ये लोग लक्ष्मी को आग पर भी चलने को कह सकते हैं ना। और ये सब हम चुपचाप इसलिए देखते रहे क्योंकि इन बुराइयों से घर के बड़ों की भावनाएं जुड़ी हैं और किसी को भी इसके खिलाफ आवाज उठाने की इजाजत नहीं दी जाती। वाह, सुरभि, तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा परिस्थितियों को भी देखना जरूरी है। सुरभि, हर बुराई के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार है तुम्हें, लेकिन उसके लिए सही समय का इंतजार करो। मैं भी माई के अंधविश्वासों से असहमत हूं, लेकिन हमारी लाइफ में और भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं सुरभि। अब देखो ना, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि जिस बात को हम छुपाने की कोशिश कर रहे थे, कल इतनी बहस और बातचीत करने के बाद वो बात खत्म हुई। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी नई बात को लेकर कोई तुम्हें या हमारे होने वाले बच्चे को परेशान करे, इसीलिए मैं भी चुप रहता हूं। और मैं चाहता हूं कि तुम भी ना तो माई से, ना ही इस घर के किसी भी और सदस्य से किसी भी बहस में पड़ो। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रहा हूं? ढोलकिया, अमर, तुम लोग जाके रत्ना का सारा सामान ले आओ। कपड़ा, लत्ता, गद्दा, तकिया, जौन भी चीज इस्तेमाल करती थी। पुष्पा, तुमने सब चीजें अलग से रख दी थी ना? दोनों चीज छूटी तो नहीं? जी माई जी, हमने रत्ना का सारा सामान अलग से निकाल के रख दिया, कुछ भी नहीं छूटा। ठीक है, तुम लोग फटाफट ले आओ। सारा सामान जला देंगे ताकि रत्ना की आत्मा को
मोह माया से मुक्ति मिल जाए, मृत्यु लोक में उसका भटकाव खत्म हो जाए। काजल, लक्ष्मी को खाना चुआ के गरीबन को खिला देते हैं। ले आ। अरे अरे ये क्या कर रही हो? अच्छे बच्चे, शाम को जितना चाहो हलवा खाना। सब लोग ध्यान रखना, लक्ष्मी को खाना शाम के समय ही मिलेगा। रत्ना की सब चीजें जलाने के बाद ही उसका उपवास टूटेगा। काजल, लक्ष्मी को तनिक उधर ले जा, खाना देख के और रोई। दीदी हमें दीजिए, हम देखते हैं। बस बस, नहीं रोती नहीं रोती, चल ना। हाँ नहीं, बस 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 बस, हम इसे अंदर लेकर जाते हैं।